भीष्म अष्टमी तिथि हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को एकोद्दिष्ट श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर भीष्म अष्टमी भी मनाई जाती है। सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन ही अपने सात्विक शरीर का त्याग किया था। इस शुभ अवसर पर भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भीष्म अष्टमी पर बड़े अच्छे और मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस योग में जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि की पूजा अर्चना करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। वहीं आपको पितृदोष से मोक्ष प्राप्त होगा। साथ ही पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करने से पितृदोष भी निवारण होगा। भीष्म अष्टमी तिथि इस बार बुधवार 5 फरवरी 2025 को है। तिथि प्रारंभ 5 फरवरी 2025 दोपहर 2:30 बजे। तिथि समाप्ति 6 फरवरी 2025 दोपहर 12:35 पर। पूजन का शुभ समय रहेगा 5 फरवरी 2025 प्रातः काल 11:26 बजे से लेकर दोपहर 1:38 बजे तक। आइए अब श्रवण कर लेते हैं भीष्म अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत के युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण अपना सात्विक शरीर त्याग नहीं किया था। उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार किया। हिंदू शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव साल में आधे समय दक्षिण दिशा की तरफ उपस्थित होते हैं, जिसे अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है। जब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो इसे उत्तरायण कहा जाता है और यह मंगलकारी कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त होता है। भीष्म पितामह ने इसी शुभ काल को ध्यान में रखते हुए माघ शुक्ल अष्टमी के दिन शरीर का त्याग करने का संकल्प किया। इस दिन लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए एकोद्दिष्ट श्राद्ध करते हैं और पितरों के उद्धार और मोक्ष की प्राप्ति का तर्पण करते हैं। भीष्म पितामह की अंतिम शिक्षा क्या थी? भीष्म पितामह 18 दिनों तक बाणों की शैया पर सोए रहे और मृत्यु से ठीक पहले धर्मराज युधिष्ठिर को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने धर्म, कर्तव्य, न्याय और नीति शास्त्र के उपदेश की शिक्षा दी थी, जिन्हें आज भी भीष्म नीति के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ शुक्ल अष्टमी के दिन सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने के बाद भीष्म पितामह ने अपने प्राण का त्याग कर दिया था। उनके इस महान बलिदान और अनुष्ठान को याद करते हुए ही हर वर्ष भीष्म अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं भीष्म पितामह की जीवन गाथा। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उसके लावण्य पर मोहित हो गए। राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उसका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है, जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्यगंधा का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वे मत्स्यगंधा को न भुला पाते हैं और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगते हैं। यह सब देख एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृतांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगा। देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म इस तरह से पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग दिया। इसीलिए माघ शुक्ल अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है।
माना जाता है कि जो भी इस दिन भीष्म पितामह के त्याग और तपस्या की स्मृति के साथ में उनकी कथा का श्रवण करता है और उनके निमित्त जो श्रद्धालु कुश, तिल और जल के साथ श्राद्ध तर्पण करता है, उसे संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के श्रवण हेतु कृपया हमसे जुड़े रहें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।